जय श्री कृष्ण मित्रों। शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। जैसे आप लोगों ने कमेंट करके पूछा था, गुरुजी बताइए, जैसे हमारे सामने कोई कुंडली आई विश्लेषण के लिए, तो उसका हम फलादेश देखें कैसे। तो जो प्रारंभिक जो वेश है, आधार है, प्रारंभिक सूत्र है, वो क्या है। आप लोगों ने सही पूछा था कि जब तक हमको बेस ही नहीं पता है, हमको देखना क्या है, कौन से सूत्र कहाँ काम करेंगे, प्रारंभिक सूत्र ही हमको नहीं पता है, तो हम आगे विश्लेषण कैसे करेंगे, कैसे दृष्टियां देखेंगे, क्या देखेंगे, वो तो दूर की बात हो जाती। तो आज हम आपको पहले प्रारंभिक सूत्र ही बता देते हैं, जैसे आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी ना आए। सबसे पहला सूत्र आप लोग ध्यान करो, जो सूत्र हमारे प्रमुख सूत्र हैं, समझ लीजिए, यहाँ से आधार ही है ज्योतिष के फलादेश करने का। तो आज हमारा जो कुंडली हम आपको सिखाने जा रहे हैं, उसमें हम सिखाने जा रहे हैं कुंडली फलादेश के सामान्य नियम। तो सामान्य नियम आपके क्या क्या हैं। पहला नियम क्या है, पहला नियम आप नोट कर लीजिएगा सभी लोग, कि यदि कोई कुंडली, आप जैसे आपके सामने कुंडली आ गई है, तो लग्नादि भाव में जो 12 भाव होते हैं, ये लग्नादि जो 12 भाव है, लग्नादि भाव में यदि ग्रह ग्रह आपका उच्च का हो, उच्च राशि में हो, उच्च का हो, स्वराशि हो, स्वराशि हो, मित्र राशि हो, मित्र राशि का हो, मित्र राशि का हो, मित्र राशि का हो, तो शुभ फल देगा। क्या होगा, तो वो शुभ फल देगा, और जिस भाव में होगा उस भाव की वृद्धि करेगा। और जिस भाव में होगा, जिस भाव में होगा, उस भाव की फल की वृद्धि कर देगा। उस भाव की ये वृद्धि करेगा। तो ये चीज आप पहले ध्यान रखिएगा कि बस सामने किसी कुंडली आपके पास आई, तो आप क्या देखेंगे, यदि कोई ग्रह उच्च की है, स्वराशि की है, या मित्र राशि में ग्रह बैठा हुआ है, तो क्या करेगा, वो शुभ फल देगा। जिस भी भाव में वो बैठा होगा, उस भाव की वो वृद्धि कर देगा, उस भाव के फल को वो बढ़ा देगा। इसके विपरीत क्या होगा, इसके विपरीत यदि कोई ग्रह, जैसे लग्नादि भाव में, इसी तरह सभी द्वादश भाव में अगर ग्रह क्या है, शत्रु राशि का हो, ग्रह शत्रु राशि का हो, शत्रु राशि शत्रु राशि का हो, नीच का हो, नीच राशि का हो, या ग्रह अस्त का हो, या अस्तगत ग्रह हो, अस्तगत ग्रह हो, तो क्या करेगा, उस भाव की हानि कर देगा। उस भाव की हानि करेगा। जिस भाव में बैठेगा उस भाव की वृद्धि नहीं करेगा, बल्कि उसको उस भाव की हानि कर देगा, अर्थात अशुभ फल देगा। क्या देगा, वो अशुभ फल देगा, वो अशुभ फल देगा। ये तो हो गए दूसरा नियम। तीसरा नोट कर लीजिए। तीसरा ये नोट करिए कि कोई भी ग्रह इसी तरह उच्च का या स्वराशि मित्र का, वो कहीं भी बैठा हो, वो 6, 8, 12 में भी बैठा हुआ है और शुभ ग्रह है, तो शुभ फल ही देगा। ध्यान रखना, शुभ ग्रह, ये नोट कर लीजिए, शुभ ग्रह, शुभ ग्रह छठे, अष्टम, 12 भाव में भी स्थित हो
तो भी वो शुभ फल देगा। क्या करेगा वो? शुभ फल देगा। इसी प्रकार पाप ग्रह, पाप ग्रह आपके 3, 6, 11, 3, 6, 11 भाव में क्या करेंगे? ये शुभ फल देंगे, शुभ फल देगा। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा कि शुभ ग्रह वो छठे, 8वें, 12वें भाव में ही क्यों ना हो, तो भी वो अगर उच्च का है, मित्र राशि का है और स्वग्रही है, तो वो क्या करेगा? वहां पर भी वो अपना शुभ ही फल देगा। और जो पाप ग्रह है, अगर वो 3, 6, 11 भाव में बैठी है, तो वो वहां पर वो शुभ फल देगी, वो अपना शुभ फल नहीं देगी। ये सूत्रों को आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये ध्यान रखो कि यहाँ जो अष्टम और इसका भाव का स्वामी, 8वें और 12वें भाव का स्वामी, नेक्स्ट समझ लीजिए कि यानी अष्टम और द्वादश भाव का स्वामी 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 जिस भाव में होगा, जिस भाव में होगा, जिस भाव में होगा अशुभ फल देगा। क्या करेगा वो? अशुभ फल देगा। जिस भाव में बैठेगा उस भाव में अशुभ फल देगा, उस भाव की हानि कर देगा, उस भाव की हानि करेगा। क्या कर देगा? उस भाव की वो हानि कर देगा। इस तरह आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपके सामने इस तरह के सूत्र आएंगे कि कोई कुंडली आपके सामने आई कि देखा आपने आज छठे, 8वें भाव का जो स्वामी है, जिस भाव में होगा उस भाव की तो हानि कर देगा। अगर यही जो भाव का छठे, 8वें, 12वें भाव का स्वामी यदि वो त्रिकोण का स्वामी, लग्न का, पंचम और नवम का भी स्वामी हो, तब अशुभ फल नहीं देगा। ये ध्यान रखना कि यदि, इस सूत्र को नोट कर लीजिए, यदि वह त्रिकोण का स्वामी, त्रिकोण का भी स्वामी हो, स्वामी हो, तो क्या करेगा? वो अशुभ फल नहीं देगा। फिर वो अशुभ फल नहीं देगा। ध्यान रखिएगा, वो नहीं देगा, अशुभ फल नहीं देगा। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये जो सूत्र है, मान लो मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे लग्नादि भाव, लग्नादि भाव मैंने बताया कि एक से लेकर जो 12 भाव है, 12 भाव है, इसका जो स्वामी उच्च राशि में हो, जैसे सूर्य अपना उच्च राशि में बैठा हो, बृहस्पति यहाँ कर्क राशि में हो, मंगल यहाँ उच्च राशि की मकर राशि में हो, सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में हुआ हो, या बुध अपनी उच्च राशि कन्या में बैठा हुआ हो। इस प्रकार से कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में बैठे हों, वो चाहे छठे में बैठे हों, चाहे केंद्र में बैठे हों, चाहे जैसे शुक्र यहाँ द्वादश में बैठा हुआ हो, तो क्या करेगा? वो अपना शुभ फल नहीं देगा, बल्कि वो अपना शुभ फल देगा। वो कोई भी ग्रह हो, उच्च की हो, मित्र राशि में हो, किसी भी भाव में बैठेगी, वो अपना शुभ फल ही देगी। और यदि इस कंडीशन अलग हो जाए, कोई पाप ग्रह है, पाप ग्रह मैंने आपको लोगों को बता ही रखा है कि जैसे मंगल है, शनि है, राहु है, ये पाप ग्रह जो है, पाप ग्रह हो। और क्या है? ये शत्रु राशि में हो, शत्रु राशि में हो, नीच राशि में हो, अस्तगत हो, तो ये क्या करेंगे? अशुभ फल कर देंगे। ध्यान रखना, ये क्या करेंगे? ये अशुभ फल करेंगे और उस भाव की, जिस भाव में बैठेंगे उस भाव की हानि करेंगे। इस चीज का ध्यान रखो। कोई भी ग्रह हो, चाहे वो शुभ ग्रह हो चाहे अशुभ ग्रह हो, अगर वो नीच राशि में है, अस्तगत है और शत्रु राशि में बैठा हुआ है, वो चाहे शुभ ग्रह ही क्यों ना हो, वो क्या करेगा? उस भाव की हानि कर देगा, अशुभ फल दे देगा।
जैसे उदाहरण के तौर पर समझा देता हूं, जैसे शुक्र है, शुक्र मान लो या नीच राशि का होगा छठे भाव में, तो यहाँ पे वो अशुभ फल दे देगा इस कुंडली में। वो द्वितीय और इसका सप्तम का स्वामी होकर के छठे भाव में बैठेगा, नीच राशि का होगा तो शुभ फल दे देगा। दूसरा समझ लो, मान लो जैसे मंगल है, मंगल के यहाँ उच्च का होता है, यहाँ नीच का हो जाता है। इस कुंडली में मंगल क्या है, अष्टमेश हो जाएगा, अष्टम का स्वामी हो जाएगा। अगर चौथे में बैठ जाएगा तो यहाँ मांगलिक योग बना करके वो आगे चल करके पत्नी संबंधी समस्याओं को का कारण बन जाएगा। तो वहां पे अशुभ फल मंगल अपना अष्टमेश होने के कारण, लग्नेश होने के साथ साथ वो यहाँ नीच राशि को होकर के यहाँ इस भाव की हानि करा देगा, चौथे भाव से संबंधित वो नुकसान दे देगा। इसी प्रकार नेक्स्ट समझ लीजिए कि 8 और 12 भाव का स्वामी यानी अष्टम के और द्वादश भाव के जो स्वामी है, यदि ये जा करके किसी भी भाव में बैठेगा, ये अष्टम और द्वादश का भाव, द्वादश जो लग्नादि जो 12 भाव हैं इसमें कहीं भी बैठेंगे तो वो अपना अशुभ फल ही देंगे। लेकिन यही अगर वो साथ साथ अष्टमी द्वादश के स्वामी होने के साथ साथ वो केंद्र या त्रिकोण के स्वामी है, तो अपने अशुभ फल में वो कमी कर देगा, अनिष्ट कम करेगा। जैसे यहाँ पर मंगल अष्टमेश जरूर है, लेकिन अगर ये मंगल केवल चौथे भाव को छोड़ के कहीं अन्य भाव में बैठेगा तो वहां पर अपने अशुभ फल की कमी कर देगा, क्योंकि वो लग्नेश होने का भी अपना रोल अदा करेगा। तो इस प्रकार से आप लोगों के सामने ये कुंडली के विभिन्न 4 सूत्र बताए, और भी मैं आपको बता देता हूं जो अनिवार्य सूत्र हैं उसे आप लोग नोट करिए, क्योंकि जीवन में जिस भाव का विचार करना है उसी भाव को लग्न मान करके आप फलादेश करेंगे। मान लो आपको किसी की आर्थिक स्थिति का विचार करना है तो द्वितीय भाव को आप लग्न मान लेंगे, और उसके बाद ग्रहों की कहाँ स्थिति है उसके अनुसार उसका फल कहेंगे। और उसमें ये ध्यान रखना है कि जो भी ग्रह वहां से जो इस भाव का आप विचार कर रहे हैं उससे वो केंद्र या त्रिकोण में है तो शुभ ग्रह फल देगी, और पाप ग्रह 3, 6, 11 में जो पाप ग्रह होंगी वो शुभ फल देंगी। मान ले लग्न कुंडली से हम विचार कर रहे हैं तो कोई भी ग्रह केंद्रों में यहाँ पर होगी तो शुभ फल देगी, त्रिकोण में एक में होगी तो शुभ फल देगी, और पाप ग्रह अगर यहाँ पे 3, 6, 11 में होगी तो शुभ फल देगी। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखोगे कि शुभ ग्रह केंद्र में त्रिकोण में शुभ फल देगी, पाप ग्रह तीसरे, छठे, एकादश में होगी तो शुभ फल देगी। इसी प्रकार आप सभी भावों का विचार करेंगे। द्वितीय भाव धन से संबंधित विचार कर रहे हैं तो उससे उस भाव से त्रिकोण और केंद्र कौन सा बनेगा, 3, 6 इस भाव के लिए कौन सा बनेगा, उस प्रकार से आप फलित करेंगे। मान लो सप्तम भाव का विचार करना तो इसके लिए ये केंद्र में ही बनेगा, त्रिकोण ये बन जाएंगे, यहाँ इसके लिए तीसरा भाव, तीसरा, छठा, एकादश ये बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ध्यान करना है किस भाव का आपको विचार करना है, उस प्रकार से आप फलादेश करेंगे। इसी चीज को आप लोग ध्यान रखोगे। नेक्स्ट समझ लीजिए कि केंद्र त्रिकोण में शुभ ग्रह और 3, 6 में पाप ग्रह हैं तो ये शुभ फल देंगे। किसी भी भाव का आप विचार कर रहे हैं इसी प्रकार से आप विचार करोगे। नेक्स्ट समझ लीजिए कि नवम में सूर्य हो, नवम भाव, ये नवम भाव यहाँ सूर्य बैठा हुआ हो, यहाँ चौथे भाव में चंद्रमा बैठा हो, पंचम में यहाँ बृहस्पति बैठा हो, शुक्र यहाँ सप्तम में बैठा हो, शनि अष्टम में भाव बैठा हो, तो इस भाव की वो हानि कर देंगे। पुनः समझ लीजिए, सूर्य नवम में यहाँ बैठा है तो हानि कर देगा, चंद्रमा चौथे भाव में बैठा तो इस भाव की हानि कर देगा, बृहस्पति यहाँ पंचम में बैठा है तो इस भाव की हानि कर देगा, शुक्र जो है सप्तम में बैठा है तो इस भाव की हानि कर देगा, शनि अष्टम में बैठा है तो अष्टम भाव की वो हानि करेगा। इस चीज का ध्यान रखें, किसी भी राशि में हो और अगर इस स्थानों पे वो बैठे हुए हैं तो इस भाव की वो हानि कर देंगे, वो किसी भी राशि में क्यों ना हो। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। मैंने लिख भी दिया है, नवम में सूर्य, चौथे में चंद्रमा, पंचम में बृहस्पति, सप्तम में शुक्र, अष्टम में शनि उस भाव की हानि कर देते हैं। इस भाव में अगर बैठे हैं वो किसी भी राशि में हो अशुभ फल ही देंगे। लग्नेश, अब लग्न का स्वामी, लग्नेश किसको कहते हैं, इस लग्न का स्वामी, ये लग्न का स्वामी किसी भी भाव के स्वामी के साथ, ये 12 भाव हैं, इसमें से किसी भी भाव के स्वामी के साथ अगर बैठा हुआ है तो उस भाव के बल को बढ़ा देगा। मान लो लग्न का स्वामी ये मंगल है, ये मंगल है, अब ये मंगल के मेष राशि है तो इसका स्वामी मंगल हुआ। अब ये मंगल जा करके मान लो ये यहां पर बैठ गया, यहाँ पे मंगल बैठ गए और
मंगल बैठ गया, मान लिया शनि बैठ गया, ये हमने कह दिया कि यहाँ पर मंगल और शनि बैठ गए, तो आप यहाँ क्या कहेंगे कि भाई लग्नेश किसके साथ बैठा, लग्नेश किसके साथ बैठा हुआ, ये लग्न का स्वामी है, लग्नेश हुआ। लग्नेश बैठा दसम और एकादश भाव के स्वामी के साथ, किसके साथ, शनि कहाँ बैठा है, रोजगार पक्ष में। तो यहाँ जो शनि है, ये मंगल जो है, इसके दसम के और एकादश के भाव की वृद्धि कर देगा, इसके बल को ये बढ़ा देगा। क्यों बढ़ा देगा? क्योंकि यहाँ जो मंगल है वो लग्नेश है, ये शनि के बल को, शनि के जिन भावों का स्वामी है, किन भावों का स्वामी है, ये दसम एकादश भाव का स्वामी है, इन भावों के बल को ये मंगल बढ़ा देगा, इसके भाव की वृद्धि कर देगा। इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे कुंडली विश्लेषण करते समय। आप लोगों को मैं पुनः समझा देता हूं कि लग्नादि ध्यान करो, लग्नादि यानी ये जो 12 भाव हमारे हैं, जो लग्नादि 12 भाव हैं, इसमें कोई ग्रह उच्च की हो, स्वराशि की है, मित्र राशि की हो, या शुभ का हो, मित्र राशि का है तो क्या होगा, शुभ फल देगा। कौन सी? इन 12 भावों में कोई भी ग्रह उच्च राशि का हो, चाहे शुभ ग्रह है चाहे पाप ग्रह है, उच्च राशि का है, मित्र राशि का है, तो शुभ फल देगा। जिस भाव में वो बैठेगा उस भाव से संबंधित उस फल की वो वृद्धि कर देगा। नेक्स्ट समझ लीजिए। और इसी प्रकार इसका उल्टा, कोई भी ग्रह अगर वो नीच राशि का है, शत्रु राशि का है, हस्तगत है, कोई भी ग्रह अगर शत्रु राशि का है, नीच राशि का है, हस्तगत है, तो जिस भाव में बैठेगा उस भाव की हानि कर देगा। जैसे द्वादश भाव बैठा हुआ है, मान लो इसमें कोई ग्रह नीच का है, जैसे क्या होता है, सूर्य नीच का यहाँ पर होगा, मंगल नीच का यहाँ पर होगा, शुक्र नीच का यहाँ पर होगा, बुध नीच का कहाँ पर होगा, बुध नीच का यहाँ पर होगा। तो इस प्रकार से जब ग्रह नीच का हो और वो अस्तगत हो या शत्रु राशि में बैठा हुआ हो, तो क्या होगा, उस भाव की हानि कर देगा, अशुभ फल कर देगा। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। तीसरा समझ लीजिए कि अशुभ जो ग्रह है, शुभ ग्रह वो 6, 8, 12 का भाव में भी स्थित हो, कोई भी शुभ ग्रह मान लो वो 6, 8, 12 भाव में आके बैठ गई, तो क्या करेगी वो, वहां पर वो अपना अशुभ फल नहीं देगी बल्कि अपने शुभ फल में कमी कर देगी। और पाप ग्रह 3, 6, 11 में वो अपना शुभ फल देता है, अशुभ फल नहीं देगा। नेक्स्ट समझ लीजिए 8 और 12वें भाव का, ये अष्टम और 12 भाव के जो स्वामी हैं, ये कुंडली में कहीं भी बैठेंगे तो उस भाव से संबंधित भाव के नुकसान कर देंगे, जिस भाव में बैठेंगे उस भाव की वो हानि कर देंगे। लेकिन इसे भी ध्यान रखना, अगर उस भाव का स्वामी केंद्र के त्रिकोण की स्वामी भी हो तो उस भाव में अशुभता नहीं करेंगे। 5वां देख लीजिए, मैंने बताया भाव, जिस भाव का विचार करना है उसी को आप लग्न मान लोगे, उसे लग्न मान करके उसका आप फलादेश करेंगे। इस प्रकार आप लोगों को कुंडली का विश्लेषण करना है। ये कुंडली जो फलादेश करते हैं उसके समान ये जो 8 सूत्र मैंने आपको बताए, इसको आप लोग कंठस्थ कर लेना, तो आपको फलित करने में बहुत आसानी हो जाएगी। और कहीं किसी प्रकार कोई आप लोगों को दिक्कत आ रही है, इसी प्रकार कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।